नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे मंडी की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मंडी का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को हिमाचल प्रदेश से अधिक स्नेह है और इसलिए वो एक बार फिर से हिमाचल आ रहे हैं, जिसमें कि पीएम मंडी में आयोजित होने जा रही युवा संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। युवा विजय संकल्प हिमाचल प्रदेश के हमारे युवा उत्साहित हैं और ये संभवतः पहली बार हिमाचल के इतिहास में हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे। और प्रदेश के युवाओं के लिए ये अवसर बहुत एक ऐसा गौरव का अवसर है जिसको सब लोग जो है बहुत उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश के साथ जो स्नेह है, उनका हिमाचल प्रति जो एक लगाव है, वो लगाव सदैव उनको हिमाचल प्रदेश में आकर्षित करता है, खींचता है। हिमाचल में वर्षों तक उनने काम किया है और इसलिए हिमाचल आने जाने का मन उनका हमेशा करता है। अभी हाल ही में 8 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर शिमला के रिज के मैदान से उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया। उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद पूरे भारत के, पूरे देश के सभी मुख्य सचिव के साथ वो कॉन्क्लेव करने की बात आई, तो वो धर्मशाला में 2 दिन की थी। धर्मशाला में रात्रि ठहराव किया। तो अब मंडी में खासतौर से फिर से आ रहे हैं और मंडी का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। और हम पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रेस वार्ता की है और प्रदेश में लगातार जो लंपी वायरस पैर पसारता जा रहा है उसको लेकर चर्चा की गई है। लगातार ही प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और हजारों पशुओं की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद ये अहम निर्णय लिया गया है, अहम कदम उठाया गया है और लंपी वायरस के रोकथाम के लिए प्रेस वार्ता पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर द्वारा की गई है। पार्टी की जो सरकार बनी और चली, उसने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नए आयाम जो है वो स्थापित किए। हमने जहां नए दृष्टिकोण के साथ और अपने विजन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लागू किया है। और बहुत सारी नई पहल हैं जो शायद विजन डॉक्यूमेंट में भी नहीं, जिसको हमने इन 5 वर्षों के अंदर इन कामों को जो है वो किया है। अगर हम कृषि के क्षेत्र को लेते हैं तो कृषि हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य व्यवसाय है, जहां 90% लोग गांव के अंदर रहते हैं। और अगर हम उसमें देखें तो 70% जो है वो कृषि के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। अगर हम देखें तो 10 लाख जो हमारे परिवार हैं और 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो है वो हम एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं। और हमारी जो प्रदेश की जीडीपी है, जहाँ कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में 13.62% जो है वो हमारी हिस्सेदारी है। क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो कृषि के लिए और हमारी नकदी फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल है। और अगर हम देखें तो हमारी एक बहुत बड़ी सेब की बागवानी में इकोनॉमी है, आर्थिकी है। और ऑफ सीजनल वेजिटेबल में भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी जो है वो आर्थिकी है। वर्ष 1980 से 27 सितंबर का दिन पूरे दुनिया में विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस पर सीयू के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सत्यप्रकाश बंसल ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में पर्यटन दिवस पर एक सप्ताह अलग अलग थीम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में पर्यटन को विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में पर्यटन के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। 27 सितंबर जब UNWTO ने 1980 में डिसाइड किया था
कि वन डे विल बी डेडिकेटेड फॉर द कॉज ऑफ टूरिज़्म। और हमें ये भी मालूम है कि हमारा हिमाचल जो है वो टूरिज़्म स्टेट है। चाहे हम जीडीपी को देखें, चाहे हम फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेकर को देखें, या एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से। यही लेते हुए, क्योंकि बहुत सालों से मेरा खुद पर्यटन विषय है और हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे हम लगातार करते आए हैं। खुशी है कि हमारा विश्वविद्यालय का पर्यटन विभाग इस बार पर्यटन दिवस को लेकर के पूरा सप्ताह बना रहा है। विभिन्न एक्टिविटीज़ हर दिन, जो ये हर साल दिवस बनाया जाता है किसी न किसी थीम को लेकर के। इस बार का थीम जो है वो रीथिंकिंग टूरिज्म, बिकॉज वी ऑल हैव सीन वेरी टफ टाइम ड्यू टू कोविड, एंड आउट ऑफ दैट वी ऑल्सो हैव सीन सम काइंड ऑफ सिंग्यूनिटी आउट ऑफ ऑल टफ टाइम। और उसको हमने टफ टाइम को अपॉर्चुनिटीज़ में और चैलेंजेस में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। उसी को लेकर के प्रोफेसर सुमन और आशीष नाग जी जो डीन हैं, इन्होंने इस बार विभिन्न एक्टिविटीज़, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंसिटाइज द वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, उसी को लेकर के आज जो होम स्टे का इन्होंने किया है। बहुत वर्ष पहले, लगभग 10 वर्ष पहले, हमने शिमला में होम स्टे को लेकर के एक सेमिनार किया था। जब होम स्टे की शुरुआत की गई थी, होम स्टे का पर्पज़ ये है कि कम से कम जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है वो यहाँ के लोकल कुजीन को, लोकल कल्चर को जाने और अपनाए। जब तक, क्योंकि होटल में ठहर करके चला गया, उससे कहीं ना कहीं लोकल जो है वो कहीं छिपा रह जाता है। पंजाबी सिंगर मीका सिंह और दिलेर मेहंदी परिवार सहित देवी दर्शनों के लिए मां ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे हैं और उन्होंने अपना शीश नवाया है। इसके उपरांत रात के समय करीब 9 बजे मां ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में भी हाजिरी उन्होंने लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश बहुत ही शांत है और एक सुंदर जगह है। यहाँ के लोग भी काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। उन्होंने बताया कि वह लंबे अरसे के बाद हिमाचल आए हैं तो उनको काफ़ी बदलाव यहाँ देखने को मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब वे कांगड़ा माँ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद माँ चामुंडा के दरबार में भी जाएंगे। देखो जी, सबसे पहले तो मुझे हिमाचल बहुत पसंद है। हम दोनों भाई ने बहुत सारे यहाँ शोज करे। ऐसा कोई जगह ही नहीं होगा हिमाचल में, कांगड़ा से लेके किन्नौर से लेके मनाली, जहाँ हमने शो ना करा। पालमपुर हो, बिलासपुर हो, सोनल हो, हर जगह पे हमने, सोलन हो, हर जगह पे हमने शो करे हैं। उसके अलावा बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ पे मंदिर हैं। चिंतपूर्णी माता जी के हम होके आए अभी, फिर ज्वाला जी गए हैं, बगलामुखी गए हैं। अभी माता का आदेश हुआ कि यहाँ पे आना है। हालांकि पिछली बार मैं आया था, मैं यहाँ आ नहीं पाया, तो हम भाजी नाल आए ने, फिर माता की कृपा होगी सी दर्शन करना है। तो कल असी चामुंडा देवी दे दर्शन करांगे। सो बहुत ही खुशी होती है कि इतनी ऐतिहासिक यहाँ पे जगह है, इतने अच्छे मंदिर हैं, और जो भी आप मन्नतें मांगे वो मुरादें हमेशा पूरी हो। हिमाचल के लोगों को नहीं, हिमाचल के जो बाहर रहते हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि हिमाचल एक बहुत अच्छा स्वर्ग है। अगर आप लोगों ने हिमाचल नहीं देखा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसे हम स्विट्जरलैंड जाते हैं, जैसे हम अमेरिका जाते हैं, वैसे ही खूबसूरत साडा हिमाचल। बहुत प्यार करते हैं और हर साल बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे होते रहते हैं। हालांकि कोविड के दौरान नहीं हो पाए थे, लेकिन अभी दोबारा से हम दोनों भाई आएंगे। हर जगह जितने भी यहाँ पे जगह हैं, सभी फेस्टिवल्स में हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो दुशहरा होता है ना कुल्लू में, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो हो सकता है दुशहरा मुंह से निकल गया तो शायद इसी दुशहरे में आ जाए, बट आएंगे जरूर। हमें हिमाचल बहुत अच्छा लगता है और हमारे बहुत प्यारे दोस्त मेरे जानू भाई हैं, और इस क्षेत्र में वालिद साहब ने बहुत अच्छे से काम किए थे। मुझे उनका बड़ा दुख है हमें, क्योंकि वो हमारी फैमिली के टाइप, जैसे हमारा कोई घर का बड़ा ताया हो। नालागढ़ में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने नालागढ़ में 87 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। उद्घाटन पट्टिकों में विधायक लखविंदर सिंह राणा का भी नाम शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को भी संबोधित किया और जनता की मांगों पर अहम घोषणाएं की हैं।
सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारा तंबू दिल्ली से उखाड़ने की बात करती है, जबकि हमारा तंबू तो प्रदेश में भी और दिल्ली में भी लगा हुआ है और अगले 25 साल तक नहीं उखड़ने वाला। जी सर, बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। नालागढ़ के विकास के लिए बहुत ऐतिहासिक उद्घाटन और मुझे इस बात की खुशी है कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक हैं वो भी हमारी पार्टी में आए हैं, जिससे हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा ताकत मिली है। सब मिल करके काम करेंगे। के.एल. ठाकुर जी हमारे साथ पहले से काम कर रहे हैं और अब रविंद्र राणा जी हमारे साथ मिल करके काम करेंगे और इस सीट को जीतेंगे, बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। हम तो रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं और रिवाज बदल करके छोड़ेंगे। पांवटा साहिब में आम आदमी पार्टी द्वारा मनीष ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद मनीष ठाकुर पांवटा साहिब पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचने के बाद मनीष ठाकुर ने बताया कि पांवटा साहिब की जनता दोनों पार्टियों से परेशान हो चुकी है और उन सबके लिए आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प है, इसलिए पांवटा साहिब में आम आदमी पार्टी जरूर जीतेगी। मनीष ठाकुर ने बताया है कि उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और पूरे हिमाचल में आम आदमी पार्टी उसी तरह से लोगों को हैरान कर देगी जिस तरह से पंजाब में किया था। देखिए, हम सब इंसान हैं, सारे राजनीतिक दल है, राजनीतिक कोई किसी विचारधारा से जुड़ा है, कोई किसी विचारधारा से जुड़ा है और जो संगठन है, जो मंच है राजनीतिक, वो एक समाज सेवक करने का जरिया है। मैं समस्याओं को सबसे बड़ा मानता हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो समस्याओं से है, वो किसी व्यक्ति से नहीं है, ना किसी विचारधारा से। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है। जो इन्होंने राजनीतिक दलों ने जो समस्याएं खड़ी की है उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और समस्याएं किन किन ने खड़ी की है, 5 साल में दोनों पार्टी अपना घोषणा पत्र लेके आती है कि भी अगले 5 साल में हम 5 लाख लोग को नौकरी देंगे, लेकिन ये आज जो 10 लाख से ज़्यादा बेरोज़गार जो हमारे युवक है रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत है बेरोज़गारी के रूप में, तो ये किसकी देन है? ये दोनों पार्टियों की। इन्होंने रोज़गार अगर दिया होता तो क्या आज ये बेरोज़गारी बढ़ती? तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या है, सड़कों की व्यवस्था है। आज भी आप देखेंगे हमारे कई एरिया में सिरमौर जिले के या पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। पानी की समस्या है। पांवटा क्षेत्र की मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की, दोनों की यहाँ पर बड़ी समस्या है। हालांकि पूरी पांवटा साहिब जो विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो चारों तरफ से पानी से घिरी है, फिर भी यहाँ पानी की समस्या है। तो समस्याओं के अलावा इन दोनों पार्टियों ने कुछ भी नहीं दिया है, तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। लोगों के बीच हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। दिल्ली में जिस तरह के काम हुए हैं, पंजाब में जो काम हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जो ज़रूरत है उसको लेके हम लोगों के बीच जाएंगे और लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है। हमारी लड़ाई उनके साथ है, हमारी कोई व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। और मैं शुभकामनाएं अभी से देना चाहूँगा राजनीतिक दलों से, जो भी उम्मीदवार घोषित हो उनको शुभकामनाएं। एक भाई के नाते, एक प्यार के नाते, एक सद्भावना रहते हमें चुनाव लड़ना चाहिए। कौन आगे जाता है, कौन पीछे रहता है, कौन एक नंबर पे आता है, उसका फैसला पांवटा की जनता पर छोड़ देते हैं। उनको क्या अच्छा लगता है वो निर्णय तो जज के रूप में उन लोगों को करना है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़ी समस्या विश्व में जो आने वाली है वो पानी की होगी, इसलिए पानी का बचाव करना जरूरी है। अगर विश्व युद्ध हुआ तो पानी को लेकर ही होगा, इसलिए हमें अभी से पानी को बचाने का प्रयास करना होगा और ऐसे युद्ध ना हो इसके लिए भी हमें पूरी कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राओं को ये वचन लिया जाएगा कि वो रोज़ 1 लीटर पानी को बचाएंगे। 24 सितंबर को मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं, वहां रैली करने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि ये देश में पहली बार हो रहा है कि जब नरेंद्र मोदी भाजयुमों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 20 कार्यकर्ता जाएंगे। मैं समझता हूं कि जहां जितने छात्र पढ़ रहे हैं 6500 के करीब यहाँ पर छात्र हैं, 100 के करीब यहाँ पर टीचर हैं। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया में आने वाली है वो पीने का पानी है। तो एक सेव अर्थ सेव वाटर उसके ऊपर मेरा जी एक लेक्चर था। तो वो आज छात्रों से एक प्रॉमिस लिया है कि हम रोज़ 1 लीटर पानी बचाएंगे और रोज़ 6500 लीटर पानी यहाँ बचेगा तो मल्टीप्लाई होता होता कई हज़ार लीटर में चला जाएगा। आने वाला जो महापुरुष बोलते हैं, किताबों में लिखा है कि आने वाला समय जो विश्व युद्ध है वो पानी के ऊपर होगा। तो हमारा योगदान रहे कि उस विश्व युद्ध को हम पोस्टपोन करवा पाएँ, पानी बचाएं आज से ही। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा
कि आप सब भी इस मूवमेंट में जुड़ें और सेव वाटर के ऊपर आप जो है वो अपने आप को भी इन्वॉल्व करें। इससे बहुत बड़ा जो लाभ है वो दुनिया को होने वाला है। देखिए, मैं यहाँ पर 4 दिन के प्रवास पे रहूँगा। 2 दिन यहाँ धर्मशाला, उसके बाद मंडी ज़िला में। पहले तो 24 को हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और देश में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री किसी मोर्चे की रैली में आएँ। तो मोर्चा अपने दमखम पर 1 लाख युवाओं को, 40 साल के कम जो कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ मंडी में लेके जाएगा और देश के प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो पॉलिटिकल मैसेज भी उससे जाएगा वो है कि हमारी क्षमता का, हमारी ताकत का उस दिन पता लगेगा कि हर बूथ से 20 कार्यकर्ता वहाँ पर जाएंगे। जिला सिरमौर के गिरपार क्षेत्र को एसटी का दर्जा दिए जाने के बाद गुर्जर समुदाय का आंदोलन उग्र होने लगा है। बुधवार को औद्योगिक क्षेत्र का कालांब में गुर्जर महासम्मेलन के पश्चात गुर्जर समुदाय के सैकड़ों लोगों ने आक्रोश रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और रोष जाहिर किया है। गुर्जर समुदाय के लोगों ने कहा है कि अगर जल्द सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गांव में फैल रहे लंपी वायरस संक्रमण के मामले अब जिला हमीरपुर में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में जिला में संक्रमित पशुओं की संख्या 2580 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि इस संक्रमण से 135 पशुओं ने अपना दम तोड़ दिया है। हमीरपुर पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर मनोज के अनुसार जिला में 23,000 के करीब पंजीकृत पशुओं की संख्या है और इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए पशुओं की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अब तक 13,000 से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और जिला के पशुपालन विभाग के करीब 600 कर्मचारी अलग अलग टीमें बनाकर राहत और बचाव कार्यों में भी जुटे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी को लेकर आज हम पहुंचे हैं डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कार्यालय हमीरपुर, जहां हमने डॉक्टर मनोज से बात की। मनोज सर, कितने एक्टिव केसेस हैं लंपी वायरस के जिला हमीरपुर में? नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये जो रोग है एक विषाणु जनित रोग है। ये जो हमारे पशु हैं, गाय भैंस, उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें हमारे पास लगभग 2580 के आसपास केस जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं और हमारे को सबसे पहली रिपोर्ट 4 अगस्त 2022 को मिली थी। उसके उपरांत हमने अपनी टीमें गठित की। हर ब्लॉक स्तर पे हमने एक डॉक्टर, 2 फार्मासिस्ट और उनके साथ जो भी क्लास हो रहा है वो गांव-गांव में जाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उसके उपरांत जो पशु बीमार हैं उनका इलाज किया जा रहा है। एक्टिव केसेस कितने हैं और डेथ कितने पशुओं की हो चुकी है अभी तक? लगभग इस समय तक जो मेरे पास आंकड़ा है 135 के आसपास जो हैं वो पशुओं की डेथ हो चुकी है और 645 के आसपास जो पशु वो रिकवर हो चुके हैं। हमने लगभग इस टाइम तक 13,745 पशुओं की वैक्सीनेशन कर दी है। हमीरपुर में लगभग ये जो कैटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन 20-22 हज़ार के लगभग है। अभी इसकी वैक्सीनेशन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और हम वैक्सीनेशन डे टू डे कर रहे हैं। उन पशुओं को हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं जिनमें भी बीमारी फैली नहीं है और जिनमें बीमारी फैल गई है वहाँ वैक्सीन करने का कोई औचित्य नहीं है, वहाँ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आगे की क्या योजना है विभाग की? आगे की विभाग की ये योजना है, जैसे हमारे को विभाग की योजना है कि जैसे हमारा कार्य चला हुआ है उस कार्य को हम और प्रगति से और आगे बढ़ाएंगे और पशुओं मालिकों को इसकी जानकारी देंगे भी कि आप अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह मत लेके जाएं, एक पशु का खाना दूसरे पशु को मत खिलाएं। अपने बाड़े में या जो भी आपके गौशाला हैं वहाँ आप फॉगिंग वगैरह करें या कीटनाशक का उपयोग करें भी। ये जो बीमारी है ये संक्रमित अपने मच्छरों से, चीचड़ों से, तितड़ियों से और कभी कभी एक दूसरे पशु के खाने से फैलती है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा की 24 सितंबर को मंडी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 34,000 युवा भाग लेंगे। हमीरपुर में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अचल पठानिया ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस रैली में प्रदेश भर से 1 लाख से ऊपर युवा भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस युवा रैली के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को लगभग 35 के करीब बसें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मंडी के पड्डल मैदान में 1 लाख युवाओं की भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं की रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें 1 लाख युवा जो है यहाँ पे एकत्रित होंगे, जो वन वोट 20 यूथ के माध्यम से पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता युवा मोर्चा के लड़कों ने एक मिशन 22 ऐप के माध्यम से एक बूथ में 20 युवाओं को जोड़ा है। उन युवाओं को हम सब लोग जो हैं इस पड्डल मैदान में लेके जाएंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगभग 34,000 युवा जो हैं इस पड्डल मैदान में जाने के लिए अभी तक तैयार हैं और पूरे प्रदेश से 1 लाख युवाओं से ऊपर डाटा जो है अभी हमारे तक पहुंच गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।